अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल डाइट एंड स्पाइस। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, बहुत ही मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सी चने दाल की हम बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं और ये सर्दियों की सौगात है और आप लोग सर्दियों में इसको लाजमी घर में बना के रखा करें। एनर्जी डेंस है, प्रोटीन रिच है, फाइबर है। और अच्छा, सबसे पहले तो है ना, आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। तो 2 कप जो है इसमें हमारे पास दाल है। दाल को पहले आप लोगों ने साफ़ कर लेना है और इसको आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। देखें, पानी में इसमें डाल रही हूँ, इसी कप से मैंने डाल ली थी 2 कप। तो पानी हमने डाल के इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। 2 कप दाल ऑलमोस्ट जो है आधा किलो के करीब बनेगी। तो आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर इसके अंदर हमने, क्योंकि दूध में भिगोना ना, तो इसलिए इसको वॉश करना ज़रूरी है, मिट्टी हो कोई। तो वॉश कर लिया अच्छी तरह से हमने और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी, 2 कप दाल है तो 3 कप दूध इसमें आपने शामिल कर देना है, इसी कप से नाप कर। और 3 कप दूध हमने शामिल करके इसको हमने रख देना है ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे। ओवरनाइट आप लोग इसको रख सकते हैं। और मौसम अब नॉर्मल है तो आप बाहर भी रखेंगे तो ठीक है, और अगर आप लोग फ्रिज में रखना चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो अच्छी तरह डाल के आपने मिक्स कर देना है दूध। दाल आपकी फूल जाएगी, 7 से 8 घंटे बाद डबल ट्रिपल हो जाएगी, तो देन हम इसको बॉयल कर लेंगे। तो इसको आपने जो है क्लीन फिल्म से कवर कर देना है और कवर करके आपने इसको छोड़ देना है 8 घंटे के लिए। और तब तक जो है आप बाकी कोई काम कर लें और 8 घंटे बाद इंशाल्लाह जो है फिर हम अपनी दाल को चेक करेंगे। तो देखें, 8 घंटे हो चुके हैं और आपको अभी दाल दिखाते हैं कि किस तरह फूल गई है माशाल्लाह से। और अब आप जब भिगो के बनाएंगे ना तो दाल गल भी जल्दी जाएगी। देखना आप, डबल हो गई है दाल, ट्रिपल। तो अभी आप लोग ये देखें, और ये माशाल्लाह से काफ़ी हद तक भिगोने से नरम हो चुकी है और जो बाकी है वो हम बॉयल कर लेंगे। तो आपने ले लेना है एक फ्राई पैन और इसके अंदर जो है दाल को बॉयल करने आप लोगों ने रख देना है। तो फ्राई पैन जो है वो हमने यहाँ पे ले लिया और इसके अंदर आपने शामिल कर देना है दूध को दाल के साथ। और इसको हम पहले तो तेज़ आंच पे हम करेंगे बॉयल, ताकि दूध के अंदर थोड़ा सा बॉयल आ जाए। दैन हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा आपका और दाल भी गल जाएगी और दूध में बॉयल भी, यानी कि जो आएगा वो सूख भी जाएगा। दूध को आपने ड्राई करना है, बिल्कुल ज़्यादा भी ड्राई नहीं करना, यानी कि हम थोड़ा सा इसमें छोड़ेंगे, यूँ समझे 1/4 कप के करीब। बाकी जो है हमने इसको सुखा देना है, इसका ड्राई कर देना है। तो अब मैं ढक्कन रख देती हूँ, जब बॉयल आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, दाल में जो है बॉयल आना शुरू हो गया है। तो मैंने फिर दोबारा ही ढक दिया था। तो 10 मिनट इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर ढक के रखा। दाल जो है वो 80% कुक हो चुकी है। तब हमने इसको थोड़ा सा और कुक करना है और दूध को ड्राई करना। अब हम जो है इसका ढक्कन खोल के इसको ड्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, और चम्मच आपने हिलाते रहना, दाल आपके लगे ना, और साइडें भी आपने साफ करते रहना है। दाल लगती तो हलवे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो मैं आपको साथ साथ दाल चेक करवा रही हूँ कि कितनी हमारी गलती जा रही है। तो दूध माशाल्लाह देखें हमारे तकरीबन ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा रह गया। इसमें जो है आपने 1/4 टीस्पून ऑरेंज कलर शामिल कर देना है। आपको कैमरे में अच्छा नहीं लग रहा वो कलर, लेकिन इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा सा बना था। तो दूध आप लोग देख रहे हैं, बस अब थोड़ा सा ही रह गया। इसको बिल्कुल हमने थोड़ा सा और पकाना है, कलर डाला ना हमने। ये देख रहे हैं, अब थोड़ा थोड़ा दूध है इसमें और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, पीस लेंगे, थोड़ा ठंडा होने में। यहाँ पर नारियल का पाउडर, बादाम लिया और तिल सफ़ेद मैंने लिए हैं, जितनी आपको चीज़ें चाहिए आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। तो इलायची भी थी सब 4-5। तो अब चॉपर ले लेना है, इसमें आपने दाल को शामिल करना है और अच्छी तरह से दाल का पेस्ट बना लेना है। यानी कि थोड़ी थोड़ी दाल मोटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना। दाना दाना जो है ना दाल का आपके मुँह में आना चाहिए। तो बस इसको हम थोड़ा सा और करेंगे और देन जो है हम इसको हम शामिल करेंगे दोबारा फ्राई पैन में। तो इसको हम दोबारा जो है ब्लेंड कर लेते हैं, यानी कि चॉप कर लेते हैं, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर चॉप हो चुकी है दाल हमारी परफेक्टली। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमने सब्ज़ इलायची पीस लेनी है, इससे आपने छिलके में निकाल लेना है और सिर्फ आपने जो इनके दाने हैं वो पीसने हैं और उसका आपने बहुत फाइन पाउडर बनाना है। तकरीबन 5 से 6 इलायची हैं वो पीस चुकी हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप घी लिया, उसी कप से नाप कर घी को आप मेल्ट होने दें और फिर आपने जो हलवा है वो इसमें शामिल कर देना है। जो इसमें आपने हलवे को डाल के इतनी अच्छी तरह भुनाई करनी है, बहुत ज़्यादा, जितनी अच्छी आपकी भुनाई होगी हलवा आपका बहुत अच्छा बनेगा। नहीं तो जो है आपका हलवा ख़राब भी जल्दी हो जाएगा और जो है इसका टेस्ट भी वो वाला नहीं आएगा जैसा कि होना चाहिए।
तो सारा हलवा आप घी में शामिल करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई करें और आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, दम वाली आंच जिसे कहते हैं उस पे। अगर आपने तेज़ किया तो हलवा लग जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है इसमें ज़रा ताकत भी लगेगी भूनने में, लेकिन आप लोगों ने भूनते रहना है। इतना भूनना है कि दाल की स्मेल ख़त्म हो जाए और दाल का जैसे कड़वापन होता है वो भी जब आप लोग टेस्ट करें तो आपने पहले टेस्ट करना है। तो हाफ एन आवर लगेगा, तकरीबन 30 to 45 मिनट पूरा हलवा तैयार करने में, भूनने में। तो आपने जो है इसको अब चम्मच हिलाते रहना है और बिल्कुल दम वाली आंच पर भूनते रहना है। तकरीबन 20 मिनट आप पहले भूनेंगे और 10 से 15 मिनट आप भूनेंगे चीनी डालकर। तो अब हलवे के अंदर मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ और इसको मैं भूनती जा रही हूँ अच्छी तरह से। मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी है, लेकिन मैं दिखा रही हूँ कि मैं कितना भूना है। तो चम्मच इलायची भी मैंने इसमें शामिल कर दी थी, ठीक है। तो अब आपने जो है बस इसको चम्मच हिलाते रहना है, चम्मच ही रोकना, भूनते रहना है, ठीक है। अच्छी तरह से भूनते रहे, जितना अच्छा आपका हलवा भुनेगा उतनी अच्छी आपकी हलवे का टेक्सचर आएगा, हलवे की खुशबू आएगी और टेस्ट आएगा। तो अब ये देखें, मैंने ना जब हलवे को भूनते हुए 20 मिनट हो गए तो मैंने इसमें 2 चम्मच देसी घी और शामिल कर दिया है और दाल के देसी घी 2 चम्मच इसमें दोबारा हम भूनेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो है अगर आप ज़रा सा फ्लेम तेज़ करेंगे तो क्या होगा। ज़रा सा मैंने आपको फ्लेम तेज़ करके दिखाया, देखिए नीचे लग गया। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ कि अगर आप फ्लेम तेज़ करेंगे तो क्या होगा। तो 25 मिनट बाद जो है मैंने इसमें 1 कप चीनी शामिल कर दी है। अगर आप लोग चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप लोग 1.25 कप भी कर सकते हैं। मैंने 1 कप शामिल किया है और 1 कप चीनी डाल के इसकी फिर से आपने भुनाई शुरू कर देनी है। भुनाई कर कर के बाजू तो रह गई हैं मेरी भी और आप लोग की भी रह जाएगी, लेकिन हलवा आपका अच्छा बन जाएगा। तो जी इसकी हमने 15-20 मिनट फिर भुनाई करके इसमें जो है मैंने सारे जो सीड्स और यानी कि सेसमे सीड, बादाम और नारियल का जो पाउडर है वो डाला है, वो डाल देंगे और डाल के फिर से भूनते रहे भूनते रहे भूनते रहे जब तक कि आप हलवे का जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए और आप लोगों को उसका टेस्ट समझ आए। तो जी हलवा भुन गया है अच्छी तरह से और गर्मा गर्म ही आपने ट्रे के ऊपर इसको सेट कर लेना है। मैंने यहाँ पे बेकिंग पेपर के ऊपर ऑयल लगा लिया था, घी, और जो हलवा है उसको मैं अब सेपरेट कर दूँगी स्पून की हेल्प से, चम्मच की हेल्प से। और साथ मैंने ये जो है कार्ड सा भी ले लिया है, इससे भी हम सेट करेंगे हलवे को, सारे को सेपरेट करेंगे, ठीक है। गरम-गरम को आप कर लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो ठंडा-ठंडा जब वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो आपने इसको अच्छी तरह से शेप कर देना है और इसके ऊपर आपने ये जो आपके नट्स हैं वो शामिल कर देने हैं सारे। और इसके ऊपर देखें आप कलर और इसकी शेप और इसके ऊपर जो बादाम वगैरह डलेंगे ना, इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये डाल के आपने ना इसको इस कार्ड की हेल्प से प्रेस करना है ताकि जो अंदर बादाम है वो अंदर फिक्स हो जाए, वो गिरे ना बार बार, ठीक है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दें और 5 मिनट बाद आपने इसको कट करना शुरू करना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ परफेक्ट इसकी आपकी डलियाँ बनेगी या टुकड़ियाँ बनेगी। तो 5 मिनट बाद करना है ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो ना रहे, हार्ड हो जाए, अपनी शेप मेंटेन कर ले। तो इस तरह से आपने सारा हलवा कट कर लेना है और एक बार हम इसको इस तरह लाइन लगाएंगे, दूसरी तरफ हम फिर इस तरह, तो इसकी परफेक्ट सी डलियाँ बन जाएंगी। और फिर मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाती हूँ शेप इसकी कितनी अच्छी आई है, कितना अच्छा टेक्सचर आया है। और आप लोगों ने बस जो है कमेंट में मुझे लास्ट में बताना है कि ये रेसिपी कैसे लगी और आप लोगों ने इंजॉय की, मज़ा आया आप लोगों को, तो यूज़फुल रही आप लोगों के लिए। तो ये देखें कितनी शेप परफेक्ट बनी है, देख रहे हैं आप, परफेक्ट सी शेप बनी है, कोई ज़्यादा ख़राबी नहीं है। अब इसको आपने ना आधे पौने घंटे या 1 घंटे तक ऐसे ही रखना है और फिर प्लेट में निकाल लेना है। तो मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मैं टेस्ट की यार, बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट बना है, मक्खन मलाई जैसा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू व्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।